प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। 2/3 से ज़्यादा बहुमत से भाजपा उत्तर प्रदेश चुनाव जीती है। थोड़ी देर में आदित्य योगीनाथ अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे, लेकिन इस अंक को प्राप्त करने के लिए भाजपा ने जो रणनीति अपनाई वह बिहार से मिलती जुलती है। हम अगर चर्चा करें बिहार की, तो बिहार में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने में चिराग पासवान का बहुत बड़ा हाथ था। चिराग पासवान जिस प्रकार विद्रोही होकर नीतीश कुमार के खिलाफ अपने प्रत्याशी खड़ा किए और जिसके कारण वोटों का बंटवारा हुआ और जदयू को नुकसान हुआ था, कुछ वैसा ही खेल उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के अगर हम 122 सीटों की बात करें, तो जहां बसपा वैसे प्रत्याशियों को खड़ा की जो प्रत्याशी सपा के वोट काटने में सफल हुए। 91 मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बसपा ने भी सपा के मुस्लिम प्रत्याशी के खिलाफ मुसलमान प्रत्याशी अपनी खड़ा की थी और इसके साथ ही 15 यादव बहुल क्षेत्र में भी बसपा ने यादव को अपना प्रत्याशी बनाया, जिससे कि यादवों का वोटों का बंटवारा हुआ और सपा को, जो कि यह सपा का गढ़ माना जाता था, सपा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। इन सीटों में 122 सीटों पर अगर चर्चा करें तो 50 से ज़्यादा सीटों पर इसी समीकरण के कारण भाजपा की विजय हुई है। इसके साथ ही साथ सपा का मुस्लिम वोटों से सरपस्त पार्टी बनना भी घातक बना। मुसलमानों का उन्हें समर्थन उतना नहीं मिला, लेकिन हिंदू वोटर उनसे करते गए, जबकि भाजपा हिंदुत्व कार्ड खेलने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ी। उसने हिंदू वोटों को ध्रुवीकरण करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा और वो यही कारण था कि प्रधानमंत्री अपनी सभी सभाओं में हिंदुत्व से जुड़ा हुआ कोई ना कोई मामला जरूर उठाते थे और हिंदुत्व के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ चीजों को जरूर बोलते थे। उनका यह प्रयास, यानी भाजपा का यह प्रयास सफल हुआ और वहां पर भाजपा 2/3 से ज्यादा वोटों पर विजयी हुई है। मोदी जी चुनाव प्रचार के अंतिम 3 दिन जिस प्रकार से काशी में रुककर अपना प्रचार किया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि भाजपा जो है हिंदुओं की पार्टी है, वह भी एक बड़ा फैक्टर हुआ और भाजपा के लिए फायदेमंद हुआ और सपा साथ ही कांग्रेस के लिए यह बड़ा घातक साबित हुआ। हम अगर वोट शेयर की बात करें तो मुसलमान वोटरों की शेयर की बात करें तो पिछले बार से इस बार 3% ज्यादा वोट पड़े हैं भाजपा को, मुस्लिम वोटरों ने दिया है। पिछली बार भाजपा को 39% मुसलमानों के वोट मिले थे, जो कि इस बार 42% है। वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर भाजपा का एजेंडा बहुत साफ था। भाजपा उन विषयों पर कभी अपने हाथ नहीं रखी जो वो कर नहीं सकी थी, और दूसरा कि जो भाजपा ने किया था उसे प्रचार और प्रसारित बहुत ढंग से किया। इस मामले में सपा जो है फेल रही। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी सपा जो है जनता तक ले जाने में पूरी तरह से सफल नहीं रही। यही कारण था कि सपा को नुकसान का सामना करना पड़ा। हालांकि सपा के वोट प्रतिशत बढ़े हैं, नंबर बढ़े हैं। पिछली बार की तुलना में अगर देखेंगे तो इस बार सपा के विधायक ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा सीटों पर सपा की जीत हुई है। लेकिन अंततः जीत जो होता है, सरकार बनाने के लिए जो जीत के आंकड़े हैं वो भाजपा के पास ही है। यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि 71 साल के बाद ये ऐसा अवसर आया है कि किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में
दोबारा सरकार बनाने का अवसर मिला है, या कहें कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद वह व्यक्ति फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। पश्चिमी यूपी की अगर बात हम करें, जहां कहा जा रहा था कि वोटों का बंटवारा होगा, जाट वोटरों को लेकर ये चर्चा थी, वहां पर शहरी और ग्रामीण जाट वोटर आपस में बट गए। इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला है। वोटर बचे थे, लेकिन भेदभाव के कारण वो अंततः भाजपा के साथ रहे। इसका प्रतिशत भी अच्छा खासा रहा इस बार। जो सबसे बड़ी बात इस बार जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला वो यह था कि बसपा के जो परंपरागत दलित वोट थे वो भाजपा में शिफ्ट हुए। यह पहली बार हुआ है जब बसपा के परंपरागत वोट जो है दलित वो भाजपा में शिफ्ट हुए हैं। इसी कारण मैंने आपको कहा कि मायावती जो है बिहार की चिराग पासवान बन गई उत्तर प्रदेश में, और भाजपा जो है मायावती के कंधे पर रखकर इस विजय को प्राप्त कर लिया। अगर इस वोट को हम देखें, अगर मायावती का यह वोट बैंक वोट जो है अगर नहीं बढ़ता, भाजपा में शिफ्ट नहीं होता, तो शायद तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि जितना वोट शिफ्ट हुआ है उतना ही वोटरों से करीब करीब भाजपा लीड भी की है। जो सपा का परंपरागत वोट था यादव, उसमें भी बंटवारा हुआ। घोसी और कमरिया में यादव वोटर बट गए, जिसके कारण सपा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन सारी चीजों के साथ साथ मैं एक चीज बताऊं कि सपा जहां अपनी बातों को जनता को समझाने में असफल रही, अपना मुद्दा बनाने में असफल रही, ऐसा नहीं था कि सपा के पास मुद्दे नहीं थे। महंगाई और बेरोजगारी, उसके बाद कोरोना काल में हुए सरकार के फैसले को वह मुद्दा बना सकती थी, लेकिन वह इसको बनाने में असफल रही। दूसरी ओर भाजपा ने वो अपने किए हुए कामों को काफी उत्साह से लोगों को, जनता तक अपनी बातों को पहुंचाया, जिसका कारण हुआ कि भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, भाजपा के जो वोटर थे, वो एक दूसरे को कन्विंस करके उनको भी भाजपा की ओर आकर्षित किए। हम अगर चर्चा करें योगी के बुलडोजर की, तो योगी आदित्य योगीनाथ ने अपनी 70 सभाओं में 58 ऐसी सभाएं थी जिसमें उन्होंने बुलडोजर की बात कही। अब बुलडोजर की बिहार उत्तर प्रदेश में राजनीति हुई, बुलडोजर की बात हुई, कहा गया कि बुलडोजर अभी ढक के रख दिया गया है, चुनाव के बाद फिर निकालेंगे। तो आदित्य योगीनाथ ने इस बुलडोजर से लोगों को कनेक्ट किया, और वो कनेक्ट किया कि वो लॉ एंड ऑर्डर से, माने दूसरा कि माफियाओं के खिलाफ ये बुलडोजर है। तो लॉ एंड ऑर्डर, माफियाओं के खिलाफ जो लोगों के बीच में आक्रोश था, लॉ एंड ऑर्डर से जो परेशान थे अखिलेश यादव के शासनकाल में, इन दोनों मुद्दों पर जनता गोलबंद हुई और एक बार फिर आदित्य योगीनाथ पर भरोसा जताया। योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से भी जोड़कर देखा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ने 70 सभाओं में इस बात को चर्चा किया था, क्योंकि वो जानते थे कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है कानून और व्यवस्था और माफियाओं से काफी ज्यादा परेशान है। इसलिए वो बार बार अपनी सभाओं में इस बात की चर्चा करते थे, और उसका उन्हें लाभ भी मिला, और 58 सीटों पर भाजपा जीत गई। इसके साथ ही साथ वो भाजपा जो है लाभार्थियों को जो लाभ पहुंचाया गया उससे भी जोड़ा, और उस जोड़ कर देखा, और जोड़ने के बाद उन्हें कनेक्ट करने का प्रयास किया। आप जो राशन उनको मिला उत्तर प्रदेश में, महीने में 2 बार राशन मिला करता था, उन राशनों में नमक भी मिलता था। तो भाजपा ने अपनी सभाओं में इस बात को भी कहने से नहीं चुकी कि अब उस नमक का कर्ज चुकता करने का समय आ गया है। माने इमोशनल कार्ड भी खेलने में भाजपा कहीं नहीं चुकी, और नतीजा क्या हुआ कि लोगों को इमोशनली या फिर अपने कामों से या अपने अच्छे काम किए हुए कामों को जिस प्रकार से उन्होंने जनता के सामने रखा और उससे उनको कनेक्ट किया, इसका ही एक परिणाम है कि सरकार के खिलाफ आक्रोश होने के बाद भी भाजपा जो है इस बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।
नमस्कार। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।